नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट इशू पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है पेगासस स्पाईवेयर और कैसे जासूसी करता है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, 19 तारीख से स्टार्ट है। बहुत शोर शराबा इसमें हो रहा है इसी जासूसी को लेकर कि सरकार जासूसी करा रही है। तो हम लोग भी जाने कि भाई सरकार आखिर में जासूसी करा कैसे रही है, ये तो जाने। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं जासूसी होता क्या है, ये आप जानिए। किसी व्यक्ति के बारे में पता करना, किसी देश के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना, अमूमन सामान्यतः इसको जासूसी कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इसके तरीके क्या हैं? दो तरीके हैं, मैनुअल इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस। ध्यान से आप लोग समझ लें। मैनुअल इंटेलिजेंस यानी हम किसी व्यक्ति को उसके पीछे लगा देते हैं, भाई जाओ देखो क्या कर रहा, क्या खा रहा, क्या पी रहा, कहाँ किससे मिल रहा, किससे बातें कर रहा है। ये होगा मैनुअल इंटेलिजेंस। और टेक्निकल इंटेलिजेंस में हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं। अब तकनीकी का प्रयोग दो तरीकों से करते हैं, एक सैटेलाइट के द्वारा प्रयोग करते हैं और दूसरा फोन के द्वारा करते हैं। सैटेलाइट के द्वारा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी देश के विरुद्ध कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। और फोन के द्वारा व्यक्ति विशेष के बारे में पता करते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब फोन में भी दो कैटेगराइजेशन है। पहला तो हम फोन को सर्विलांस पे लगाते हैं, फोन टेपिंग करते हैं। सरकार को अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति राष्ट्र हित में फोन टेपिंग करा सकती है। ठीक, और दूसरा जो पॉइंट है, एक तो टेपिंग हो गया, उसके फोन को हमने डाल दिया उस पर सर्विलांस पे, सारा कुछ बातचीत जो भी वो व्यक्ति कर रहा है सारी जानकारी सरकार के पास पहुंच रही है। दूसरा हो गया हैकिंग, फोन की हैकिंग, यानी उस फोन से संबंधित जितने भी डाटा है, जो कुछ भी है, सो पहुंच जाएगी सरकार के पास। ये हैकिंग हुआ। फोन जो है, जो टेपिंग है वो लीगल है, हैकिंग जो है वो इलीगल है। आर्टिकल 21 संविधान का उसमें निजता का अधिकार दिया गया है, लिखा हुआ है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के निजता के अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये हैकिंग है। अब आइए पेगासस क्या काम कर रहा है। अब यहां से शुरू होता है असली क्लाइमेक्स। इसके पहले तो हम समझा रहे थे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है फ्लैशबैक में। अब यहां देखिए मूल मुद्दा क्या है, क्यों इतना बवाल हो रहा है। एक संस्था है पेरिस में, फॉरबिडन स्टोरीज, उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि वैश्विक मानवाधिकार संगठन है, उसके साथ मिलकर एक पता लगाया कि लगभग दुनिया के 50 देशों में 1000 लोगों का कि फोन की हैकिंग की जा रही, जासूसी कराई जा रही है। और किसके द्वारा? पेगासस के द्वारा। अब पेगासस पे आइए कि आखिर में पेगासस किस चिड़िया का नाम है। पहले शब्द पे आइए। पेगासस का मीनिंग होता है उड़ने वाला घोड़ा, यानी ऐसा घोड़ा कि जमीन पे तो तेज चल ही रहा है, आसमान में भी उड़े बड़ी तेजी से डाटा पता कर ले भाई। अभी क्या है, ये एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर अगर कोई भी आपके फोन में जाता है तो वो तो खतरनाक है ही, वायरस। और ये उसमें से एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब जासूसी, स्पाईवेयर इसको नाम दिया गया है। पेगासस का मीनिंग जान गए आप लोग। ये इजराइल की एक संस्था एनएसओ, जो कि वहां के मोसाद जो खुफिया एजेंसी है, प्लस आर्मी के जो लोग हैं उनके रिटायर्ड कर्मचारियों ने मिलकर बनाई है। और उन्हीं वो एनएसओ जो कंपनी है, जो संस्था ग्रुप है, उन्होंने ही पेगासस नाम का स्पाईवेयर जनरेट किया है, एक वायरस जनरेट किया है। और ये वायरस किसी भी मोबाइल में अगर चला जाता है, अब आपके फोन में क्या होता है, एक लिंक आएगा, लिंक को जैसे आपने क्लिक किया पेगासस एक्टिवेट हो गया। अब जितनी भी जानकारी आपके फोन की है सब वो एनएसओ कंपनी को जाती रहेगी, उसके हेड ऑफिस में जाती रहेगी।
ऑडियो, वीडियो, एमएस, चैट, ईमेल, सब कुछ, बैंक अकाउंट, सब कुछ, व्हाट्सएप जो कहते हैं ना व्हाट्सएप वाले कि हम डिकोड उकोड हमारा कोई नहीं कर पाता, सब डिकोडिंग वोडिंग सब कर लेगा, सब तोड़ ताड़ के एकदम कबाड़ा निकाल देगा। सारी जानकारी आपका पर्सनल, कुछ पर्सनल रह गया ना, पब्लिक हो गया, ये आप जानिए। सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई एनएसओ के पास, इजराइल। ठीक, अब जो मान लीजिए एक एग्जांपल हम बता दें, कोई भी दो आतंकवादी हैं, मान लीजिए बात कर रहे हो, उनमें पेगासस एक्टिवेट हो चुका है, ऑडियो पे बातचीत किया कि फला जगह ये काम करना है, ये ऑपरेशन करना है, यहाँ पे आतंकवादी कार्रवाई करना है, ऑडियो पेगासस ने ऑडियो एक्टिवेट, खुद आप वो जो काम आप मोबाइल में खुद करते हैं वो काम पेगासस भी कर लेगा, ये आप जानिए। अब वो तुरंत एक्टिवेट कर दिया ऑडियो, उन दोनों के बीच की जो भी बातचीत है सब वो सुन रहा है। अब जो भी काम वो करने वाले हैं उससे पहले सूचना दे देगा, वो मामला डिफ्यूज हो जाएगा, यानी आतंकवादी कोई भी घटना होने वाली है वो डिफ्यूज हो जाएगी। ये पेगासस से काम करता है। अच्छी बात है, अगर आतंकवाद के विरुद्ध या किसी और घटना दुर्घटना के प्रति अगर ऐसा कुछ एक्टिवेट हो, अच्छी बात है, तो यहाँ पर परेशानी बात नहीं है। हैकिंग के द्वारा ही सही भाई, हैकिंग है। अब आप आइए, क्यों भारत में क्यों इतना विरोध हो रहा है। भारत के कुछ प्रतिष्ठित लोग, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल है, प्रहलाद पटेल का नाम शामिल है, आलोक वर्मा जो कि सीबीआई चीफ थे उनका भी नाम शामिल है, रंजन गोगोई जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका भी नाम शामिल है, और एक दो अशोक लवासना जो चुनाव आयोग उनका भी नाम शामिल है, और कुछ पत्रकारों पर ये इन लोगों ने आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार हमारी जासूसी करा रही है। इनके दो मंत्रियों पर भी उन्होंने कहा कि भाई सरकार जासूसी करा रही है। कैसे? पेगासस के द्वारा। अब इजराइल की संस्था जो एनएसओ है वो ये कहती है कि हम पेगासस स्पाईवेयर सिर्फ सरकार को देते हैं, किसी भी देश की सरकार को देते हैं, ना कि व्यक्ति को देते हैं, ना तो किसी निजी प्रतिष्ठान को देते हैं। सरकार को ही हम खाली हैंड ओवर करते हैं और बाकी किसी को हम हैंड ओवर इसको नहीं करते। गलत तो कोई इस्तेमाल कर सकता है भाई उसका, उस स्पाईवेयर का, तो इसलिए नहीं देते। यानी सरकार के पास पेगासस है। अब ये लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या सरकार ने पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, क्या हमारा फोन पेगासस के द्वारा हैक किया जा रहा है या नहीं किया है, सरकार ये बताए। फोन टैप मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, फोन टैपिंग लीगल है, फोन हैकिंग इलीगल है, मोबाइल हैकिंग इलीगल है, आर्टिकल 21 का एक वायलेशन है। तो ये जो पेगासस जो काम कर रहा है ये फोन की टैपिंग ही नहीं है, ये हैकिंग है। जितने भी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हैं उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है कि ये फोन टैपिंग नहीं है, फोन हैकिंग है। अब ये लोग इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि क्या है सरकार ने पेगासस खरीदा है, अगर खरीदा है तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया उसने कि नहीं किया है। इस्तेमाल किया तो वो सरकार दोषी है इस मामले में। सरकार को स्पष्ट करना, हमको नहीं स्पष्ट करना है। अपना अधिवेशन में मानसून सब चल रहा है उसमें सरकार जवाब दे, वो अपना किस प्रकार। उन्होंने कहा है राष्ट्र हित में जो भी हम विधिक तरीका इस्तेमाल हो सकता मैं वो कर रहा हूँ, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। विधिक तरीका वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये जो यहाँ पे कैटेगराइजेशन हमने कर दिया या सॉफ्टवेयर एनालिस्ट ने कैटेगराइजेशन कर दिया, ये कैटेगराइजेशन भी उनको बताया जाना चाहिए कि भाई फोन टैपिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हैकिंग आप लोग कर रहे हैं पेगासस के द्वारा। ये पूरा पेगासस का मामला, और इसी कारण इतना हो हल्ला हो रहा है पेगासस पे। लेकिन इसमें बात ये है, अगर सिक्के के दो पहलू भाई, अगर आप किसी भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करते तो बहुत अच्छा। भारत में भी बहुत घटनाएं होती हैं, भारत सरकार को आवश्यकता भी है इसकी पेगासस स्पाईवेयर की। बहुत सी घटनाओं को भारत सरकार ने डिफ्यूज भी किया इसके द्वारा, ये आप जानिए। तो इस मामले पर सरकार राष्ट्र हित में अच्छा काम की, लेकिन यह पर्सनली अगर कोई काम कर रही है किसी अपने विपक्षियों के लिए, तो यहां पर सरकार हमारी समझ से ठीक नहीं कर रही है। अब जवाब जो देना हो अपना जवाब दिया करें। ये पूरा हुआ पेगासस का मतलब, थोड़ा जटिल था, लेकिन बहुत नाम सुना कि पेपर में आया पेगासस। हम भी जाने भाई पेगासस है क्या, हमने सोचा ऑडियंस को भी बताया जाए
यह है क्या, किस उड़ने वाली चिड़िया का नाम है, लेकिन उड़ने वाली चिड़िया का नाम नहीं, ये उड़ने वाले घोड़ा का नाम है, ये आप जानिए। आज पेगासस के इस विवाद के साथ करंट अफेयर का इशू यहीं तक, फिर मिलते हैं परसों वेडनेसडे को। नमस्कार, धन्यवाद।